ये लो, ये पकड़ो और जब तक मैं ना कहूँ अंदर मत आना, ओके? आंखें खोलिए सर। स्वदेश, आप ठीक तो हैं सर? आराम से। शिवानी, शिवानी, look at me. ब्लड देने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं सर। वैसे आपको यश सोनी के बारे में कुछ बताना था। हाँ। इसीलिए तो कई बार आपको कॉल लगाया। जब आपने उठाया नहीं तो घर भी गया तो देखा कि हुआ क्या था वैसे। और शिवानी वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि कोई घर के अंदर घुसा हुआ है। पता नहीं क्या, लेकिन विद्या के कमरे से कुछ तो वो लेकर गए। तो एफआईआर दर्ज करानी हादसे की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, यश सोनी के बारे में कुछ बताना था आपको? वो 2 दिन से गायब है। उसके बाप ने लोकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहाँ का एसआई मेरा दोस्त है, उसी ने बताया। Brave girl. You okay? Yeah. You okay? Thank you. वेलकम। कोनो वीडियो नहीं है इसमें। है गुड़िया, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर इस एतबार तक हमारे इन भेड़ियों को पेन ड्राइव नहीं मिली ना, तो तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम खुद अपने से भी नहीं ले पाएंगे। समझती हो? समझती हो कि नहीं? प्यार से बात समझ में नहीं आती ना? एक्सक्यूज मी मैम, ये इंटर्न्स कहाँ मिलेंगे? लंच का टाइम हो चुका है, आप कैंटीन जाके चेक कर सकते हैं। कैंटीन किस तरफ? यू कैन गो स्ट्रेट एंड लेफ्ट। थैंक यू। रोशन,
उठो, चल। सच सच बता दो, एमजीएम इंदौर की सीट क्यों छोड़ी तुमने? मेरा करियर खराब हो जाएगा सर। अगर नहीं बताओगे तब भी खराब होगा, क्योंकि तुम्हारा सारा चिट्ठा मैं पुलिस के सामने खोल दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? सर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही थी। मैं सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहा था। बट एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया कि अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में तूने हमारा साथ नहीं दिया तो ये तेरे और तेरे परिवार वालों के लिए ठीक नहीं होगा। बट उस मैसेज को इग्नोर करके मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता रहा। लेकिन सर वो मेरे पीछे ही पड़ गए थे। लगातार मैसेजेस के बाद अब वो मुझे फ़ोन करके भी धमकाने लगे। वो मुझे अलग अलग तरीके से परेशान करने लगे थे सर। कभी वो मेरी बाइक पर गोबर फेंकवा देते थे, तो कभी मेरी कोचिंग के बाहर मेरे ही दोस्तों से मेरा मजाक उड़वाते थे। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था सर। हद तो तब हो गई सर जब एक दिन मैं कोचिंग से बाहर निकला तो कोई मेरे चेहरे पर लिक्विड जैसा कुछ फेंक गया। पहले मुझे लगा एसिड है, पर वो एसिड नहीं, पानी था। मैं बहुत डर गया था सर, पर मैंने हार नहीं मानी। मेडिकल एंट्रेंस में मैंने उनका साथ ना देके अपने लिए एग्ज़ाम दी। एक दिन शाम को मैं अपने दोस्त के साथ घूम रहा था सर कि तभी कुछ लोग आए और मेरे मुंह पर कपड़ा डाल के मुझे किडनैप करे। और वहाँ से सर वो मुझे धनसु यादव के तबेले पर ले गए। ना आंखें होंगी ना नाक होगी, जैसा मैंने बोला था। चेहरा एसिड से धुलवा दूंगा। रोशन अंधेरे से निकल। मान जा धांसू की बात, वरना तेरी बिना आग का नाक बारी सफा चटलास जे हमें से फेंकवा है। मोड़े का डरा चेहरा बता रहा, लौंडा राजी। ले, गिफ्ट है तेरा। आते फार्म ये भी ले। अब एक सांस में बिना रुके पूरा फार्म भरना। कॉलेज के क्लर्क से लेके डीन तक सब बिके हुए हैं सर। मेरे उस सीट को छोड़ते उन लोगों ने वो सीट वीआईपी कोटे में बेच दी। अब यही सब बातें तुम पुलिस के सामने कहोगे? ओके? नहीं सर, मैं मर जाऊंगा सर, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। वो तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ सर, इसलिए मैंने आपको ये सब बातें बता दी। ये बातें अभी तक घर पर भी मैंने किसी को नहीं बताई हैं सर। देखो रोशन, तुम्हारी तरह विद्या भी इसी मेडिकल एंट्रेंस स्कैम में फंसी हुई है और बहुत दिनों से लापता है। हम लोग ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ सर, मैंने उसके लिए प्रे भी किया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता सर। आई एम सॉरी सर।